पटना में नीट की तैयारी कर रही 17 साल की छात्रा के साथ हुए गंभीर घटना ने इस पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। इस मामले में एसआईटी को अब निर्णायक सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक जांच में छात्रा के कपड़ों पर मिले जो जैविक साक्ष्य है यानी स्पर्म है, उसका वैज्ञानिक परीक्षण चल रहा है। उसी आधार पर तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर के विश्लेषण के बाद 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इन 5 में से ही मुख्य आरोपी शामिल है जो छात्रा के साथ इस भयानक वारदात को अंजाम दिए हुए हैं। पूछताछ लगातार जारी है। अधिकारी ये कह रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत बिना ठोस वैज्ञानिक सबूत से किसी की गिरफ्तारी की घोषणा अभी नहीं की जाएगी। मामला क्या आप वो समझ लीजिए। देखिए, ये घटना जो है वो पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में हुई है, जहां पर छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी 2026 को छात्रा बेहोश मिली और 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रारंभ में पुलिस ने इसे डिप्रेशन और नींद की गोलियों की ओवरडोज से सुसाइड बता दिया, लेकिन परिजनों की लगातार शिकायत और हंगामे के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये सामने आया कि छात्रा के शरीर पर चोटों के निशान और यौन हिंसा के प्रमाण मौजूद थे। इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये आत्महत्या तो नहीं है बल्कि एक संगीन अपराध का मामला है। फॉरेंसिक जांच में छात्रा के कपड़ों पर जैविक साक्ष्य यानी स्पर्म पाए गए और इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण यही है जो सीधे तौर पर दुष्कर्म की पुष्टि करता है। अब इन साक्ष्यों का मिलान हिरासत में लिए गए 5 संदिग्धों के डीएनए से किया जा रहा है। साथ ही एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्यों पर भी विशेष ध्यान दिया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर और अन्य डिजिटल सबूतों का मिलान किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की जो लोकेशन है और डिजिटल फुटप्रिंट्स है, इसका मिलान लगभग पूरा हो चुका है। एसआईटी ने अब तक 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस मानती है कि मुख्य आरोपी इन्हीं में से एक है। सभी संदिग्धों से कठोर और विस्तृत पूछताछ जारी है। जांचकर्ताओं का कहना है कि हर कदम पर वैज्ञानिक और तकनीकी सबूतों को ध्यान में रखा जा रहा है ताकि किसी भी गलती या फिर जल्दबाजी से बचा जा सके। जांच के दौरान ये पाया गया कि छात्रा की जो उम्र थी वो 17 साल और 5 महीने की थी, यानी वो नाबालिग थी। इसके चलते पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ दी गई। पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषियों को उम्र कैद या फिर फांसी तक की सजा हो सकती है। इस घटना में पुलिस की शुरुआत में हुई लापरवाही और मामले को सुसाइड बताने की वजह से कई सवाल भी उठे थे। अब मामले में सभी अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि जांच में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। इस मामले में प्रारंभिक लापरवाही के आरोप में चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी और कदमकुआं के एक अवर निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब जांच पूरी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रिया के आधार पर की जा रही है। छात्रा की मौत और उसके साथ हुई दरिंदगी की खबरें पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर भी ये मामला तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने एसआईटी की जांच में तेजी लाने की मांग की। कई लोग पुलिस की शुरुआती लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं और न्याय की पूरी मांग कर रहे हैं। और पटना की ये छात्रा जो नीट की तैयारी कर रही थी, उसकी मौत और उसके साथ हुई दरिंदगी सिर्फ घटना नहीं है, अपराध की गंभीरता को ये उजागर करती है, सुरक्षा के मुद्दे को भी सामने लाती है। एसआईटी की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगले कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी के खुलासे की संभावना जताई जा रही है और पूरे प्रदेश की नजरें अब इसी पर टिकी हुई हैं कि आखिर कौन है वो दरिंदा जिसने एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया और उसके साथ दरिंदगी की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।